तो चलिए शुरू करते हैं। तो अखिलेश ना 27 में आएंगे ना पैदाइश में आएंगे। अखिलेश अब नहीं आएंगे। जो भी अखिलेश की पार्टी के लोग कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, कहीं का कुछ भी घोड़ा खोल ले, शिक्षा और लैपटॉप दोनों अपने पास रखें। बहन बेटियों की इज्जत उड़वा के हमको लैपटॉप नहीं चाहिए, सीधी सी बात। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या कहेंगे? सॉरी मैंने बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और यहाँ पे जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, बहुत अच्छी बात है, अगर कर रही है तो मैं सपोर्ट करूंगी फल उसका। आप कांग्रेस के सपोर्ट में? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन एक सेकंड, जो झारखंड में स्टूडेंट बैठे हैं उसके बारे में मुझे कोई अभी अच्छा, उनके वो स्टूडेंट जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पता, और कॉकरोच के बारे में पता है? आप देख रहे हैं ना, मैं अभी यहाँ पे बिना फोन की से घूम रही है, तो मेरे को उसके न्यूज के लिए कोई वो तो चाहिए, बेवकूफ तो चाहिए ना। यहाँ पे मतलब वे था और वहाँ पे नहीं कनेक्शन कर गया क्या? नहीं मतलब भारत से झारखंड का कनेक्शन कर गया भारत से। वो स्टूडेंट जो है किसके, मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। मैडम लिसन टू मी, आप कह रहे हैं बिहेव, है ना? वहाँ पे आपके राम का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब बिहेव सही था। भारत माता तुम्हारी माँ बाप कौन है, तब सही था। अगेंस्ट नहीं, वो सारे आतंकवादी थे। आप ये भी तो करो। वो जो बैठा हुआ था, आप एक सारी बात छोड़िए, उसके बाप की 60,000 रुपए तनख्वाह, सुनते रहिएगा। वहाँ पे केजरीवाल का मैडम सीजेपी की क्या औकात है? सीजेपी तो आपने ऐसे बना दिया जैसे पार्टी, ये 2 टके की औकात का। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेने और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम हो कौन भड़वे? रुको जरा, सबर करो। लेकिन आज यदि नहीं कबूल कर पाया है वो देन है हम सब। निकल जाओ पतली गली से, मार मार कर चाटे, तुम्हारी हालत पूरी कर दूंगी। कुछ भी हो, मोदी नहीं हो नहीं रहा है। मोदी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। मोदी सब मोदी 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 करते रहो बस। आए मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल शक नहीं है। रोकने वाला राहुल गांधी है, रोकने वाला रोके, खुद रुका पड़ा है, वो क्या रोकेगा। उनको बोलो यात्रा करते रहे, जीतने की खबर मिल जाएगी आपको। अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगारी रहोगे ना जिंदगी भर। अभी फोन से हाँ, कोई मोदी आकर अगर डाटा निकला 24 घंटे में से मैक्सिमम लोग, मिनिमम लोग बता रही हूँ, मिनिमम लोग 2 घंटे से रील्स पे स्क्रॉल करते हैं। जो युवा आगे ये बोलते हैं ना, मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम 2 घंटे है ना। उन्हें सोना नहीं है, रात के 2-2 बजे तक उन्हें रील्स स्क्रॉल करना है, फिर इसके बाद आके धरने में बैठ जाते हैं हमें बेरोजगारी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे खाने के लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे, और तुम ये बोल रहे हो कि मैं रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम रील्स चलाते हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम गलती किसकी कहता मोदी जी की? अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खुद की गलती है। माँ बाप की तुम बात नहीं मान रहे हो, बंदार में ट्रोल करो बैठ के। मोदी जी आके बोल रहे हैं कि रील्स ट्रोल करो। नहीं सर जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है। सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला। तुम हो कौन भड़वे? स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आपको आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में ना सब देख रहा है, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। आप बीच में नहीं आए, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं। कुछ काम से जा रहा है। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ। आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, माफी मांगेंगे। 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूँ आज के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है। जी हाँ, सुनिए आपने तो 4 चीजों के लिए इन्होंने बोला कि जो लाठी चार्ज हुआ उसके लिए माफी मांगे, 12-12 साल की लड़कियों का जो सर फाड़ा गया उसके लिए माफी मांगे, लड़कियों के जो कपड़े फाड़े गए उसके लिए माफी मांगे, और प्राइवेट पार्ट्स पे जो मारा गया उसके लिए माफी मांगे। तो प्राइवेट पार्ट का यस एक वीडियो आया था जो अशोभनीय था और वो ये मंच कम से कम बेबंसर बोलकर चल रहा है। अब दूसरी बात के कपड़े फाड़े गए, और हाँ प्राइवेट पार्ट को भी लेके बता दूं, हजारों जो वहां पर क्लिप्स कटे हैं उसमें एक ऐसा वीडियो था 1। अब साहब जो कपड़े फाड़े गए हैं वो वीडियो अभी तक किसी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसने रात को सोते हुए सपने में शायद देखा हो कि कपड़े फाड़े जा रहे हैं, या ये चाहते थे कि कपड़े फाड़े जाए पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब ये बात कर रहा है 12 साल की जो लड़कियां थी उनके सर फाड़े गए। तो साहब ये बता रहा है 12 साल की लड़कियों के सर फाड़े गए। अभिजीत दीप के 12 साल की लड़की जुवेनाइल की भी नीचे कैटेगरी में, चाइल्ड की कैटेगरी में आती है, जिसको लीगल लैंग्वेज में हम लोग डोलियन कपास बोलते हैं। तेरे इस किस्म के धरना प्रदर्शन में जहां पर बाजारू गंद मची हुई थी, रात को रेव पार्टी चल रही थी, बाजारू सड़क छाप जीबी रोड स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियां वहां पर घूम रहे थे, तूने वहां पर 12 साल की लड़की को एज ऑर्गेनाइजर अलाउ कैसे किया? पहले ये बता, उस जगह तूने अलाउ कैसे किया बच्चों को?
दूसरा, लाठी चली, इसका मतलब वो लड़की भी उस भीड़ के साथ, उस दंगाइयों की भीड़ के साथ, उस गुंडों की भीड़ के साथ। अच्छा, गुंडा मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी इसी की आपको एक क्लिप सुनाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से गुंडा बोल रहा हूं। इसका मतलब वो 12 साल की लड़की तेरे हिसाब से पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी कर रही थी, वो लाठी तो वहीं चली है, जंतर मंतर के प्रांगण के अंदर तो नहीं चली है। अब जो मैंने कहा, ये कह रहा है कि लाठियां चली, बच्चों के सर फाड़े गए, और मैंने बताया कि बच्चियों 12 साल की लड़कियां उन गुंडों के साथ पार्लियामेंट हाउस की तरफ कूच क्यों कर रही थी। अब ये मेरे शब्द नहीं है, आगे सुनिए 21 जुलाई को कि देर शाम इसने, यानी 20 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद इस आदमी ने क्या वीडियो अपलोड किया था, सुनिए। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है, जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है, और हम कहीं से भी कोई गलत चीज या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं, और जो लोग ऐसे हरकत करेंगे वो कभी भी कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं, इस मूवमेंट को डीरेल करें। जी हाँ साथियों, यहां पर यह स्पष्ट कह रहा है कि हमारा जो अनशन है वो जंतर मंतर पे ही चल रहा है, और ये गुंडे भेजे गए हमारे इस आंदोलन को या मुहिम को डिरेल करने के लिए, तो यहां पर अभिजीत दीपके ये मान रहा है कि लाठी जिन पर चली है या जिन्होंने तोड़फोड़ की है वो भेजे हुए गुंडे थे। तो यहां दो बातें आके जुड़ गई कि पहले तूने बतौर ऑर्गेनाइजर 12 साल की बच्ची को इन गुंडों के साथ जाने क्यों दिया कि उन पर जो लाठी चली वो 12 साल की लड़की को भी चल गई। तूने जो वहां महिलाएं आई थी उन्हें जाने क्यों दिया। क्या तेरा कोई ऐसा क्लिप वीडियो वायरल हुआ जहां पर तू अपने मन से यह आह्वान कर रहा है कि हमको पार्लियामेंट हाउस की तरफ नहीं जाना है, यहां भीड़ में गुंडे भेजे हुए गुंडे आ गए हैं, आप अपनी इज्जत की और अपनी खोपड़ी की सुरक्षा स्वयं करिए और आप प्रांगण के अंदर आ जाइए, पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाले गुंडों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गुंडा शब्द में बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अभी जीत दीपके तो ही ऑर्गेनाइजर ये बोल रहा है। तो भैया, अगर 12 साल की लड़की पर लाठी पड़ गई, अगर वो गुंडों के साथ लोकतंत्र के मंदिर की तरफ चल रही थी, तो मैं तो कहता हूं 12 साल की लड़की की भी परवरिश में बहुत कमी है। पड़ गई तो पड़ गई, क्या हो गया। वोट देना होगा तो साइकिल छापे दीजिएगा, कमल छापे दीजिएगा, हाथी छापे दीजिएगा। नहीं, हम सही फूलन भी देवे, हम बीजेपी को देंगे। हाँ, बीजेपी नहीं देंगे। यादव जी है फिर भी। हाँ, यहाँ इतना खराब काम हो काहे भाई। यादव जैसे अखिलेश के दिन जाए मुसलमान हावी हो जी गांठ फाड़ देता है, इससे और बीजेपी के देवत हम डंडा डाल दे। मेरा एक सवाल अभिजीत दीपके से भी है, कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर फाउंडर जो कह लीजिए, कल तक आप नीट के लिए लड़ रहे थे, आज जब झारखंड राज्य के बच्चों का सवाल खड़ा हुआ आपको टाइफाइड हो गया, उसी टाइफाइड में शाम को आप पार्टी कर रहे हैं, आज आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपसे दोगला चरित्र वाला इंसान हमने कभी नहीं देखा। गजब बेइज्जती है। आप बच्चों के साथ कभी थे ही नहीं। सही पकड़े हैं, ये सही है उसको। अरे हिपोक्रेसी, हम यहाँ पे क्यों नहीं आएगा वो। हम आए हुए हैं, सभी लोग आएगा, क्यों नहीं आएगा। जेनजी की बात कर रहा था, आज नहीं है वो। तुम नहीं हो स्टूडेंट, अभी नहीं हो उसमें, जेनजी नहीं है। अरे जेनजी का सपोर्ट लेके हम लोग को डिसऑन कर दिया। ऐसे रंग बिरंगे तीतर को देख के मन तो होता है इसके नाजुक कान पे ऐसा रैपटा मारूं कि इस बेडी की सारी सेटिंग रीसेट हो जाए। हाँ भाई बकासुर, 20 दिन से तू प्रोटेस्ट में नाच रहा था, कितनी लाठी खाई तूने? एक भी नहीं। इसने टिम कुक की बात करी। आपने मुझे मीठा बोल दिया, बट आप जाके देखिए जो ये लोग एप्पल का आईफोन चला रहे हैं, इसका फाउंडर कौन है? टिम कुक। टिम कुक इज आल्सो अ गे। अबे टिम कुक बैठ के कोडिंग कर रहा होगा अभी, ना कि तेरी तरह परेड में अलगाववादियों के साथ आजादी के नारों पर कमर हिला रहा होगा। मेरे कई दोस्त एलजीबीटी कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें ट्रोल करना तो दूर, हमारे ग्रुप में लोग इंस्पायर हैं उनसे। दे आर सो मच टैलेंटेड इन देयर फील्ड्स। और तेरा क्या हुनर है? अलग अलग जुलूस में जुल्फों के स्टाइल बदल के नाचना। 10 में से 8 लोग जो ऐसी परेड में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ अतरंगी गेटअप बना के मीडिया पर आना होता है। आप जो ये चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, उसका फाउंडर भी कैल्विन क्लाइन के कपड़े पहनते हैं, उसका फाउंडर एआई चलाते हैं, उसका फाउंडर एलन ट्यूरिंग भी गे ही है। जितने भी लोगों का नाम इसने बताया, उन पे पूरी दुनिया को प्राउड है, और ये गर्व उनके गे होने की वजह से नहीं, समाज के प्रति उनके योगदान की वजह से है। क्या चाहता है? क्योंकि तू एलजीबीटी कम्युनिटी से है, इसीलिए पब्लिक मालाएं पहनाए तुझे। अबे नामुराद, टिम कुक की तरह तू कुछ ऐसा नोच के दिखा दे कि तुझे दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए नचान न बनना पड़े। टिम कुक को देखा किसी ने कमर पे झालर बांध के सड़कों पर नागिन की धुन पर मचलते हुए? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी डजंट मैटर बट टैलेंट डज। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, पर जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के बाहर। इसे जाना है विदेश। अबे किलवेस, तुझे लेगा कोई विदेश में? ये ज्ञान सुनना जरा इस ज्ञानडू का। नीट का फुल फॉर्म बताइएगा। हम नहीं बताएंगे, आपका क्या कर लेंगे? नहीं बताएंगे। चलो, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता इससे। देखिए, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं चाटुकारिता नहीं करता। और शिलांडू को बनना है शिक्षा मंत्री। अभी लोकसभा और राज्यसभा में अंतर पूछ ले पत्रकार तो मिर्गी आ जाएगी नेताजी को। बेटा कालीचरण, तुम कुछ नहीं बनोगे, तुम बनोगे भविष्य की नस्ल के लिए एक सटीक उदाहरण कि कुछ भी बनना बेटा, लेकिन ऐसा चूतिया मत बनना। मैं बोलो मोदी जी को झोला उठाकर हिमालय जाने के इंतजार में ये विपक्ष पहुंचना जाए लोटे में बैठ के हरिद्वार में। सर मैं देखिए
मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आप कितने अच्छे दिन की अपेक्षा रखना चाहते हो? सारे राम विरोधी तो राम भक्त हो गए। वो परेश रावल 2012 में घटिया सी मूवी लाकर ये बता रहा था मंदिरों में भगवान नहीं होते, वो भी पिछले साल ताजमहल के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा था। एक बात और, जो कहते थे कल तक कि राम कहाँ पैदा हुए, राम तो काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए, कागज दिखाओ, उनसे ही उनका असली नाम और असली काम पूछ लिया जाए तो बता पाएंगे ये लोग? बता पाएंगे नहीं। सर देखिए, 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं बढ़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। बेटा मैं तुमसे एक बात कहूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा के साथ आते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। तुम दिल्ली मुंबई जाओ और अच्छी फिल्म के अच्छे डायलॉग लिख सकते हैं। देखिए, 4 नींबू निचोड़ने से इतना दूध नहीं बढ़ता जितने इनके दिमाग की नसें फटी हुई है। मजा आया सर। हाथी को गोद में बैठाना भी आसान है, हाथी को पजामा पहनाना भी आसान है, इन चमचों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आरएसएस से मुसलमान लड़े, भाजपा से मुसलमान लड़े, बजरंग दल से मुसलमान लड़े, विश्व हिंदू परिषद से मुसलमान लड़े, पूरे देश में मुसलमान लड़ता रहे और मौज आप करते रहे। ऐसी राजनीति मुसलमान को कभी नहीं करनी चाहिए। क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा? आपके पिताजी का सपना था तो इतना लंबा क्यों खींच दिया आपने? इतने दंगे क्यों करवाए आपने? इतना नफरत क्यों फैलाया आपने? इतना हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी क्यों करवाई आपने? ये भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए। मगर मुसलमान तो इस मिट्टी का बना है कि इसको कह दिया तुम मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, मोदी नहीं आना चाहिए। और जितने बोल रहा मोदी ने आना चाहिए उतने ही मोदी आते जा। कानून जब संविधान से देश चलेगा तो संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज क्यों भाजपा को यह कहना पड़ रहा कि लाइसेंस तुमको लेना पड़ेगा? लाइसेंस तो चाहिए, चाहे दुकान मुर्गे का हो, मछली का हो, सब्जी का हो या गोश्त का हो, लाइसेंस तो सबके लिए चाहिए। इसका मतलब गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा दिया गया था। अब भाजपा का चाबुक जब चल रहा है, चूंकि उस धंधे में ज्यादा मुसलमान शामिल थे तो परेशानी अब इनको झेलनी पड़ रही है।